हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पास्ट एडजस्टमेंट। और पास्ट एडजस्टमेंट में अपने प्रीवियस वीडियोस में डिफरेंट एडजस्टमेंट्स देखे, जस्ट लाइक ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एडजस्टमेंट ऑफ पास्ट ईयर्स प्रॉफिट विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ठीक, फाइन। अब इस वीडियो में हम देखेंगे ओमिशंस ऑफ मोर देन वन आइटम व्हेन प्रॉफिट इज गिवन एंड व्हेन प्रॉफिट इज नॉट गिवन। जस्ट लाइक प्रीवियस वीडियोस, हम इसमें भी एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज ए बी सी एंड डी 4 पार्टनर्स आर देयर। कैपिटल इज 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख एंड 5 लाख रेस्पेक्टिवली। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4/10, 3/10, 2/10 एंड 1/10 रेस्पेक्टिवली। उनकी ड्राइंग से फॉर द ईयर 30, 50, 20 एंड 50 रेस्पेक्टिवली। अब ओमिटेड टू राइट, इन लोगों ने 4 ओमिशंस किए। फर्स्ट ओमिशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, आईओसी भूल गए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% से भूल गए, सैलरी भूल गए, और ए और सी की पर एनम 50 एंड 20 रेस्पेक्टिवली, और कमीशन ऑफ बी भूल गए। ठीक है, अब इसका एडजस्टमेंट करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। देखिए, ओमिशन ऑफ मोर देन वन आइटम्स में आपको पास्ट एडजस्टमेंट में 2 टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है ना, ओमिशन ऑफ मोर देन वन आइटम, इसमें 2 केसेस आपको मिलेंगे। फर्स्ट केस व्हेन नेट प्रॉफिट इज नॉट गिवन, है ना, और सेकंड केस व्हेन नेट प्रॉफिट इज एक्चुअली गिवन। मींस इसको हम बोल सकते हैं रॉन्ग नेट प्रॉफिट, रॉन्ग ही होगा। पहला केस ही होता है कि क्वेश्चन में बहुत सारे ओमिशंस होंगे बट आपको नेट प्रॉफिट नहीं होगा, वो बताता नहीं, क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट शो नहीं करेगा कि भाई इतना इतना प्रॉफिट था। इस क्वेश्चन में वैसा ही है, क्या पूरे उसमें 4 ओमिशंस हैं बट आपको नेट प्रॉफिट की वैल्यू नहीं गिवन है। ठीक, फाइन। और सेकंड केस ये होगा कि इतने ओमिशंस होंगे और साथ में आपको एक नेट प्रॉफिट की वैल्यू भी दे देगा उसमें। तो दोनों में थोड़ा सा एक हल्का फुल्का सा चेंज होता है। अच्छा, उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो जो नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो भी क्या हुआ, रॉन्ग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इट मे बी पॉसिबल। हम दोनों एडजस्टमेंट्स अल्टीमेटली करके देखेंगे। फर्स्ट, अभी हमारे पास जो एग्जांपल लिखा हुआ है व्हेन नेट प्रॉफिट इज नॉट गिवन, तो अभी हम पहले वो वाला ट्रीटमेंट देखेंगे जिसमें ओमिशंस ऑफ मोर देन वन आइटम्स होंगे बट उसमें नेट प्रॉफिट गिवन नहीं होगा। सो दिस इज आवर एडजस्टमेंट टेबल। फर्स्ट कॉलम इज पर्टिकुलर, सेकंड P&L अप्रोप्रिएशन एंड देन पार्टनर्स कैपिटल में इंडिविजुअल कॉलम्स ऑफ ईच पार्टनर। फाइन। और मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई जब भी कभी आप पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन करें तो कीप इन माइंड अबाउट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मींस जब भी कोई एडजस्टमेंट करें तो पार्टनर्स कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको करना है इंस्टेड ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन। पार्टनर्स कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो इट वुड बी मच बेटर फॉर यू। ठीक है, इधर क्रेडिट होगी एंट्री, तो इधर फिर हम डेबिट डाल ही देंगे उधर लास्ट में उसमें। तो बट पहले आप ये ध्यान रखें कि हर एरर को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही किया जाएगा इनिशियली। फाइन। अब देखिए, वी हैव टोटल 4 एरर्स, आईओसी, आईओडी, सैलरी और कमीशन। इसमें से आईओसी जो होती है पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होती है, आईओडी पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट होता है, सैलरी पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होती है और कमीशन भी पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होता है। तो पहले हम वो सारे आइटम्स 1 बाय 1 लिख लें जो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होते हैं। तो फर्स्ट इज आईओसी टू बी क्रेडिटेड, हमें इसको क्रेडिट करना था एट द रेट 10%, पूरा स्टेटमेंट आप लिख लेना। 5 लाख का 10% 50,000 ए के अकाउंट में क्रेडिट जाना था, देन 40,000 बी के अकाउंट में क्रेडिट, 60,000 सी को क्रेडिट एंड देन 50,000 विल बी क्रेडिटेड टू डी। टोटल ये हो जाता है 2 लाख। और 2 लाख इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L अप्रोप्रिएशन में किधर जाता है, टुवर्ड्स डेबिट। नेचुरली इधर क्रेडिट है तो इधर डेबिट जाएगा बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस विच इज पेड बाय द पार्टनर्स टू द फर्म। ठीक है, फाइन। तो ये डन। अब उसके बाद इसको हम बाद में कर लेंगे क्योंकि डेबिट नेचर का, पहले सारे क्रेडिट नेचर के कर लें। तो सैलरी टू बी क्रेडिटेड, इनको सैलरी क्रेडिट करना है। ठीक है, ए को 50,000 रुपीज क्रेडिट करना है, ए के अकाउंट में क्रेडिट होगी सैलरी, और सी के अकाउंट में इट विल बी क्रेडिटेड बाय रुपीज 20,000। ओके, टोटल अमाउंट इज रुपीज 70,000 डेबिट। ये 70,000 रुपीज से हम क्या कर देंगे, इसको डेबिट कर देंगे। आफ्टर दैट कमीशन टू बी क्रेडिटेड, और ये बी के अकाउंट में 30,000 रुपीज कमीशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। और कमीशन P&L अप्रोप्रिएशन में इट इज एन एक्सपेंस तो इट विल बी डेबिटेड। तो ये हमने सारी वो आइटम डाल दी जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होती थी ना। 3 आइटम क्रेडिट करने के बाद एक डेबिट आइटम रह गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो अब इसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम डेबिट कर देंगे। तो आईओडी टू बी डेबिटेड। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कौन सा केस मेंशन्ड है,
हमने डिफरेंट केसेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के पढ़े थे और उसकी एक डेडिकेटेड वीडियो भी आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ये वो केस है जिसमें डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट मेंशन, ड्राइंग्स की डेट मेंशन नहीं है, और फिर अगर ड्राइंग्स की डेट मेंशन नहीं होती तो फिर उसमें दो केसेस देखते हैं, वेदर पर एनम वर्ड इज यूज्ड और पर एनम वर्ड इज नॉट यूज्ड। तो यहां पर पर एनम वर्ड यूज नहीं हुआ है, अगर पर एनम वर्ड यूज नहीं होता वी विल चार्ज इंटरेस्ट फॉर फुल ईयर, और अगर पर एनम यूज होता तो वी विल चार्ज इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स पीरियड। ठीक है, तो अभी यहां पर एनम यूज नहीं हुआ तो 3000 का 10%, 30,000 का 10%, सॉरी 3000 डेबिट, इसके अकाउंट में 5000 रुपीज डेबिट, इसके अकाउंट में 2000 रुपीज डेबिट और इसके अकाउंट में 5000 रुपीज डेबिट। टोटल ये हो जाएगा 5 + 5 10 और 5 15,000 रुपीज P&L अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो एक्चुअली क्रेडिट होता है। फाइन, अब अगर हम इसका टोटल लगाते हैं, ठीक है, सारे एडजस्टमेंट्स ओमिशंस के हो गए, तो 2,70,000 ओवर 3 लाख, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2,85,000 और बड़ा क्या है, डेबिट है। ठीक है, इसमें देखिए 50 + 50 1 लाख -3 दैट इज 97,000 रुपीज और इसमें बड़ा क्रेडिट है। 40 + 30 70 - 5 60,000 रुपीज से ये क्रेडिट हुआ, 60 + 20 80 - 2 78,000 रुपीज से क्रेडिट है, और 50 - 5 45,000 रुपीज से ही अल्टीमेटली क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब इसका क्या इंटरप्रिटेशन करें हम, इसका इंटरप्रिटेशन ये होना चाहिए बेसिकली कि हम इतने सारे एडजस्टमेंट्स भूलें और फाइनली जब हमने इनको क्लब किया, उसकी नेट वैल्यू निकाली, तो देयर इज अ टोटल ओमिशन ऑफ रुपीज 2,85,000, है ना। अब ये मैं इसको लिखता हूं यहां पर, नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड। ठीक है जी, ये हमने इतना अमाउंट हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है, मींस हमारा 2,85,000 रुपीज P&L में भी एंट्री होने से रह गई। अच्छा, P&L अप्रोप्रिएशन में हमारी टोटल 2,85,000 रुपीज की डेबिट एंट्री छूटी है, और डेबिट एंट्री, डेबिट में क्या रिकॉर्ड होते हैं, ऑल एक्सपेंसेस। डेबिट एंट्री छूटने से आपके एनडीपी पे क्या इंपैक्ट पड़ा, आपका एनडीपी बढ़कर आया, और एनडीपी बढ़कर आया कौन सी साइड में, 2,85,000 रुपीज से आपका एनडीपी बढ़ गया और डेबिट ही हुआ। ठीक है ना, एनडीपी के फॉर्म में वो डेबिट हो गया। अब हमें उसको कैंसिल करना है तो हम क्या कर देंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, कैंसिलेशन। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये अमाउंट इनके कैपिटल अकाउंट में इतनी इतनी एक्चुअली क्रेडिट होनी थी, फाइन, बट नहीं हो पाई, और नहीं होने से, एनडीपी बढ़ने से ये एनडीपी अल्टीमेटली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया मींस पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो गया। तो 2,85,000 इंटू 4/10 1,14,000 इज डेबिटेड। अच्छा, क्रेडिट हो गया था, नाउ वी हैव टू कैंसिल दैट वैल्यू, तो कैंसिल करेंगे तो उसको डेबिट कर देंगे। मैंने फर्स्ट वीडियो में इसको क्रेडिट से कैंसिल करके डेबिट करना बताया था, आप चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं। फाइन, उसके बाद इसमें हो जाएगा बी का 85,500 क्रेडिट, सॉरी ये हो गया डेबिट। उसके बाद 2,85,000 इंटू 2/10 57,000 डेबिट और 28,500 अल्टीमेटली डेबिट। ठीक है, तो ये अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड इन द रेशियो 4, 3, 2 and 1 नाउ टू बी डेबिटेड। अब हम क्या करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे। फाइनली हमारे सारे एडजस्टमेंट्स हो गए, नाउ वी विल मेक द टोटल। ये हो गया कैंसल, और मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हमारे P&L अप्रोप्रिएशन का टोटल 0 हो जाता है तो मींस आपके पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन अल्टीमेटली सॉल्व हो चुका है। ठीक है, नाउ वी विल मेक द डिफरेंस बिटवीन द टू। 97 - 114 इज 17,000। अब इसमें 17,000 में दोनों में बड़ा क्या है, डेबिट इज ग्रेटर, तो हमने इसमें डेबिट डाल दिया। 65 - 85,500 20500 से इसमें भी ग्रेटर अमाउंट डेबिट किए तो वी विल डेबिटेड। फिर 78 - 57 21,000 से इसमें ग्रेटर अमाउंट क्रेडिट है, क्रेडिट डालेंगे। एंड 45 - 28,500 16,500 विल बी क्रेडिटेड। और अगर हम इसको टोटल करके देखें तो 17 डेबिट का टोटल करें प्लस 20,500 माइनस 21 - 16,500। ठीक, फाइन, तो ये डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो रहा है। सो फॉर व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, एंट्री विल बी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय ₹17,000। अच्छा, इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड देन वी विल डेबिट व्हाट, करंट अकाउंट, तो एज करंट अकाउंट हो जाएगा उसमें। उसके बाद 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय ₹20,500
टू सीज कैपिटल अकाउंट, सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 21,000 से, एंड टू डीज कैपिटल अकाउंट 16,500 बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर डिफरेंट ओमिशंस पास्ट। ठीक है, तो ये हमारा केस था ओमिशन ऑफ मोर देन वन आइटम व्हेन अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट इज नॉट गिवन, अगर नेट प्रॉफिट की अमाउंट नहीं दी हो तो। अब हम डिस्कशन करेंगे इसी एग्जांपल के साथ में कि अगर इसमें कोई एक नेट प्रॉफिट की अमाउंट गिवन होती और अगर वो रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूटेड होती तो हम अल्टीमेटली क्या करते हैं। हम सेम एग्जांपल लेते हैं, बस इसमें एक क्लॉज और बढ़ा देते हैं कि फिफ्थ, नेट प्रॉफिट बिफोर ऑल अबव एडजस्टमेंट्स wrongly distributed equally and net profit rupees let's suppose 5 lakh। क्या हुआ, 5 लाख रुपीस का नेट प्रॉफिट इन पार्टनर्स में, अच्छा ये लिखा है नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीस 5 लाख रुपीस का नेट प्रॉफिट है बिफोर ऑल अबव एडजस्टमेंट, इन सारे एडजस्टमेंट को करने से पहले, क्योंकि ये तो ओमिशंस हैं। फाइन, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, वो डिस्ट्रीब्यूट हमने, अच्छा जब हमारे पास ये एडजस्टमेंट नहीं लिखे तो जो प्रॉफिट आया हमने वही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 5 लाख रुपीस एक ऐसा प्रॉफिट था जिसमें चारों एडजस्टमेंट नहीं किए गए थे। दूसरी मिस्टेक ये हुई कि इनका एक्चुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 4:3:1 और हमने बाय मिस्टेक इस प्रॉफिट 5 लाख रुपीस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसमें एक एरर और बढ़ गई। क्या एरर बढ़ गई? देखिए, फर्स्ट एरर तो आपकी क्या हो गई, आईओसी को भूल गए, आईओडी भूल गए, सैलरी भूल गए, कमीशन भूल गए। अब जब आप इतनी सारी चीजें भूल गए हो तो जो आपका नेट प्रॉफिट आया है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट, वो आपका करेक्ट प्रॉफिट नहीं होगा। मींस दिस 5 लाख रुपीस इज द रॉन्ग प्रॉफिट, दिस इज द प्रॉफिट विच इज अराइव्ड बिफोर डूइंग ऑल दीस एडजस्टमेंट। तो ये अपने आप में क्या है, एक तरह का रॉन्ग प्रॉफिट है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये रॉन्ग प्रॉफिट को हमने रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मींस ऑलरेडी उन पार्टनर्स में क्रेडिट कर दिया। तो देखा जाए तो 4 के बाद 2 और एरर्स हमारी बढ़ गई हैं, हम उन एरर्स को भी ओवरऑल रेक्टिफाई करेंगे। अब इसमें बिकॉज ऑफ प्रॉफिट का एलिमेंट आने की वजह से इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। एनीवे, एडजस्टमेंट टेबल तो सेम ही रहने वाला है। इसी सेम एडजस्टमेंट टेबल के ऊपर हम क्या करेंगे, इस एरर को रेक्टिफाई करने वाले। फाइन, सबसे पहले जब भी कभी आपको प्रॉफिट गिवन हो तो आप उस प्रॉफिट को उल्टा कर दो बोले तो उसका रिवर्स इफेक्ट डाल दो। ये रॉन्ग प्रॉफिट था, रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, डिस्ट्रीब्यूट होना मींस रॉन्ग रेशियो में उन पार्टनर्स को क्रेडिट हुआ था। तो अब हम क्या करेंगे, उसको कैंसल आउट कर देंगे, तो डेबिट कर देंगे। तो यहां हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रॉन्ग प्रॉफिट क्रेडिटेड इन इक्वल रेशियो। अच्छा, कभी हमेशा आपको रॉन्ग रेशियो देगा ये कंफर्म नहीं है, कभी कभी ऐसा भी दे सकता है कि प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो, तो फिर आप यहां पर 4:3:1 में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, इक्वल रेशियो नाउ टू बी डेबिटेड। अब हम इसको क्या करने वाले हैं, डेबिट करने वाले 5 लाख रुपीस। ओके, अच्छा ये 5 लाख रुपीस एज एन एनडीपी डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, तो उस टाइम एनडीपी कहां आता है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, डेबिट में। नाउ वी आर कैंसिलिंग इट, तो वी विल राइट इट टुवर्ड्स क्रेडिट साइड, और ये चारों में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 1,25,000 इसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया था, कैंसिल करना है डेबिट। 1,25,000 क्रेडिट हुआ था, कैंसिल करना है तो डेबिट। 1,25,000 इसमें डेबिट और 1,25,000 रुपीज इसमें भी डेबिट। मैं फिर बोल रहा हूं आपको कि हर क्वेश्चन में रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो ऐसा कंपलसरी नहीं है। अगर रेशियो नहीं गिवन हुआ है तो रॉन्ग प्रॉफिट उनके एक्चुअल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो उस केस में यहां पर हम लिखते हैं रॉन्ग प्रॉफिट क्रेडिटेड इन 4:3:1 नाउ टू बी डेबिटेड, फिर हम उसको उसी रेशियो में लेकर चलते। तो रॉन्ग रेशियो का होना कंपल्शन नहीं है। फाइन, तो चलिए जी, हमारी एक एरर जो थी ये 5th वाली, ये हमने जो हो गई थी हमने उसको रेक्टिफाई कर दिया। अब वही जो आईओसी भूले, आईओडी भूले, लिख देते हैं जी। अच्छा, इसमें ये यहां पर क्रेडिट हो रहा है, इसमें और कोई क्रेडिट एलिमेंट है, ये वाला है, ठीक है ना, कमीशन टू बी, ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो आईओडी टू बी डेबिटेड, ये पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट होगा और पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होगा। कितना कितना था भाई, ये 3,000 इसमें डेबिट कर दें, ठीक है, 5,000 रुपीज इसमें डेबिट कर दें, 2,000 रुपीज इसमें डेबिट कर दें और 5,000 रुपीज इसमें भी डेबिट कर दें। टोटल 15,000 रुपीज इधर क्रेडिट होना था। अच्छा, इसकी सीक्वेंस कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, देखिए ये अपने ऊपर है। जैसे मैंने क्रेडिट दोनों को एक साथ इसलिए लिख लिया क्योंकि ये दोनों ऐड होंगे
और हमारे पास एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं होता तो हमारे लिए मैनुअल कैलकुलेशन होता है। मैं एक क्रेडिट एक डेबिट के आइटम डाल दूं तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कैलकुलेशन में। अदरवाइज आप इसको बाद में भी लिख सकते हो, इवन इसको भी लास्ट में लिख सकते हो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता उसमें, ये तो हमारे ऊपर है, ठीक है। बस हमें कंसेप्ट क्लियर प्रॉपर पकड़ना है उसमें। तो आईओडी ये जो था डेबिट, ये कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब हमारी सारी आइटम क्रेडिट वाली। आईओसी टू बी क्रेडिटेड, इनके अकाउंट में क्या कर दें, क्रेडिट कर दें। 50,000 क्रेडिट, ओके, एंड 40,000 रुपीज क्रेडिट, 60,000 क्रेडिट एंड 50,000 रुपीज क्रेडिट। टोटल इज रुपीज 2 लाख रुपीज इनके अकाउंट में क्या होना था, क्रेडिट होना था। चलिए जी, ये भी हो गया। उसके बाद सैलरी एंड कमीशन एक साथ ही लिख रहा हूं मैं, सैलरी एंड कमीशन टू बी क्रेडिटेड। सैलरी ए की 50,000 रुपीज क्रेडिट करनी थी, ठीक है। बी का कमीशन 30,000 रुपीज क्रेडिट करना था और सी की सैलरी रुपीज 20,000 क्रेडिट करनी थी। चलिए जी, कर दी। और ये P&L अप्रोप्रिएशन में 1 लाख रुपीज क्या होना था, डेबिट होना चाहिए था। एनीवे, फर्स्ट एडजस्टमेंट ऑफ आईओसी इज डन, सैलरी डन एंड कमीशन ऑल्सो डन। अब हमारे सारे ओमिशंस हो गए। रॉन्ग प्रॉफिट को एडजस्ट कर दिया, आईओसी जो नहीं लिखा था उसको लिख दिया, आईओडी जो नहीं लिखा था उसको लिख दिया, सैलरी कमीशन जो नहीं लिखा था उसको लिख दिया। फाइनली वी विल मेक द टोटल ऑफ ऑल दीज आइटम्स, ठीक है। अब इसमें टोटल हो रहा है हमारे पास 5,15,000 माइनस 3 लाख, तो नेट वैल्यू इज 2,15,000। बड़ी अमाउंट क्या है यहां पर, क्रेडिट। तो नाउ 2,15,000 रुपीज क्रेडिट का एडजस्टमेंट है हमारा। ये फाइनल टोटल आया, इसमें डेबिट वाली आइटम ऐड की, क्रेडिट वाली माइनस की, फाइन। और इसमें से जो बड़ा था उसको लिख दिया, डेबिट प्लस करके क्रेडिट माइनस किया तो 28,000। बड़ी वैल्यू डेबिट की थी तो डेबिट डाल दी, इसमें डेबिट और इसमें भी डेबिट। बट अभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। क्या इंटरप्रीट करें इसमें कि देयर इज अ नेट एरर ऑफ रुपीज 2,15,000, 2,15,000 रुपए P&L अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट करने थे और इन पार्टनर्स को डेबिट करने थे, ये भूल गए। देयर इज अ नेट एडजस्टमेंट, नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड, ठीक है। अब 2,15,000 रुपीज क्रेडिट में डालने थे, ठीक है जी। अब 2,15,000 रुपीज क्रेडिट में नहीं लिखे, किसमें, P&L अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में नहीं लिखे। और P&L अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में कोई एंट्री ना लिखने से जो NDP होता है वो हमारा क्या होता है, कम हो जाता है। मींस हमारा NDP 2,15,000 रुपीज से कम हुआ, और जब वो कम हुआ तो पार्टनर्स में कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो क्या कम हुआ, तो बढ़ा देते हैं उसको। मींस करेक्ट, दिस इज अवर करेक्ट NDP, करेक्ट NDP टू बी क्रेडिटेड। ये हमारा करेक्ट NDP क्रेडिट करना है इन द रेशियो 4, 3, 2 and 1। अब करेक्ट NDP P&L अप्रोप्रिएशन में कौन सी साइड आता है, टुवर्ड्स डेबिट एज अ बैलेंसिंग फिगर। तो वी विल डेबिट 2,15,000 और इसको, और ये कम आया तो पार्टनर्स कैपिटल में कम क्रेडिट हुआ, तब हम क्रेडिट कर देते 2,15,000 इंटू 4/10, 86,000 रुपीज से ये क्रेडिट होना था। और 2,15,000 इंटू 3/10, 64,500 रुपीज से ये क्रेडिट होना था। 2,15,000 इंटू 2/10, 43,000 रुपीज से ये क्रेडिट होना था। और 2,15,000 इंटू 1/10, 21,500 रुपीज से ये भी क्रेडिट होना था, फाइन। उसके बाद फाइनली वी विल मेक द टोटल। ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट, क्योंकि निल आ चुका है। 86 and 28 डिफरेंसेस ऑफ रुपीज 58,000, 60,000 माइनस 64,500, 4,500 का 47 माइनस 43, 4,000 एंड 80,000 माइनस 21,500 इज 58,500। इसमें बड़ा डेबिट और क्रेडिट बड़ा है इसमें, तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। इसमें बड़ा डेबिट और क्रेडिट, तो ये भी क्रेडिट। इसमें बड़ा क्या है, डेबिट, और इसमें भी बड़ी वैल्यू क्या है, डेबिट। तो एंट्री विल बी, एडजस्टिंग एंट्री विल बी व्हाट, क्या एडजस्टिंग एंट्री होगी हमारी, अब इसमें COD क्रेडिट हो रहा है, तो डेबिट हो रहा है, सॉरी। तो C's कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000, ओके। D's कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय रुपीज 58,500 to A's capital account by rupees 58,000 and to B's capital account by rupees 4,500, being rectification entry done। तो ये हमारा था omission of more than one items।
व्हेन नेट प्रॉफिट इज नॉट गिवन एंड व्हेन नेट प्रॉफिट इज गिवन। नेट प्रॉफिट नहीं गिवन हो तो सीधे नेट प्रॉफिट को छोड़कर आप एंट्री कर लो, नेट प्रॉफिट गिवन हो तो पहले उसको भी रेक्टिफाई करो। आप नेचुरली वो नेट प्रॉफिट जो गिवन है वो रॉन्ग नेट प्रॉफिट है, क्योंकि इतने सारे ओमिशंस हैं, तो रॉन्ग नेट प्रॉफिट क्रेडिट हो गया तो उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो, और डेबिट करने के बाद फाइनली एडजस्टमेंट एंट्री इस तरह से बना लें। भाई इसका कंसेप्ट एक बार आपको समझ में आना चाहिए। तो आई होप आपको अब ये एडजस्टमेंट ऑफ मोर देन वन आइटम्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम कॉमर्स सॉल्यूशन। थैंक यू।